हेलो, नमस्ते। हर कोई करोड़पति बनना चाहता है, बड़े सपने देखता है, लेकिन काश करोड़पति बनने की कोई आसान, भरोसेमंद, सुरक्षित राह होती। आज मैं आपको ऐसी योजना बताने जा रहा हूँ जो ना सिर्फ आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है, बल्कि आपको करोड़पति बनने का मौका भी दे सकती है। और ये है LIC का जीवन मांग प्लान। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप इसके सभी बेनिफिट्स और फीचर्स को आसानी से समझ सकें। तो चलिए जानते हैं LIC के इस करोड़पति प्लान के बेनिफिट्स एंड फीचर्स एक एग्जांपल के साथ। ये प्लान 1/10/2024 को LIC ऑफ इंडिया द्वारा रिवाइज्ड टर्म एंड कंडीशन के साथ लॉन्च किया गया है। LIC के इस प्लान का नाम है जीवन मांग प्लान टेबल नंबर 745। ये एक पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंक्ड प्लान है, मतलब ये शेयर मार्केट के साथ लिंक्ड नहीं है और शेयर मार्केट के इसके उतराव चढ़ाव पर कोई असर नहीं पड़ता। इसमें LIC अपने बीमाकर्ता के साथ अपने प्रॉफिट्स को बोनस के रूप में शेयर करती है। ये इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है। ये होल लाइफ प्लान है जो कि 8% ऑफ द सम एश्योर्ड गारंटेड हर साल पूरी ज़िंदगी पे करती है और मैच्योरिटी पर या डेथ के केस में बोनस के रूप में मैच्योरिटी भी देती है। ये लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है। इसमें आप एक फिक्स टर्म के लिए प्रीमियम पे करते हैं, परंतु पॉलिसी के सारे बेनिफिट्स पूरी ज़िंदगी 100 साल तक कंटिन्यू रहते हैं। अब हम इस प्लान की एलिजिबिलिटी के बारे में देखेंगे कि इस प्लान को कौन कौन ले सकता है। इस प्लान में अलग अलग एज के मुताबिक अलग अलग PPT फिक्स की गई है। आप इस स्क्रीन में देख रहे हैं, अगर मिनिमम एज 3 साल बच्चे की है और अगर वो 3 साल का बच्चा ये पॉलिसी लेता है तो उसमें PPT 15 साल तक लेनी होगी। और अगर 30 दिन का बच्चा इस प्लान को लेता है तो उसके लिए उनको 20 साल, 25 साल या 30 साल की PPT चूज़ करनी होगी। इसमें मैक्सिमम एज 55 साल है अगर PPT 15 साल है, और अगर PPT 20 साल है तो इसमें 50 साल मैक्सिमम एज होगी। इस टेबल में आप देख पा रहे हैं, जैसा कि अगर 30 साल की PPT चूज़ करनी है तो उसमें मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए। इसमें प्रीमियम पेमेंट करने के लिए 15 साल, 20 साल, 25 साल या 30 साल की टर्म्स फिक्स है। आप इसमें से किसी भी पेमेंट टर्म को चूज़ कर सकते हैं। इस प्लान में PPT के एंड होने तक मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, जो कि पहले 30 साल थी और इसको 1/10/2024 से 18 साल कर दिया गया है। इसमें मैक्सिमम एज एट द एंड ऑफ द PPT 70 साल होनी चाहिए, मतलब जब प्रीमियम पेमेंट टर्म ख़त्म होगी तो उस समय 70 साल की एज मैक्सिमम हो सकती है। और इसकी मैच्योरिटी पर एज 100 ईयर्स है। इसमें पॉलिसी टर्म होगी 100 माइनस एज एट एंट्री। इसमें मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, जो कि आपकी इनकम पर डिपेंड करेगा कि आप कितना सम एश्योर्ड चूज़ कर सकते हैं। ऑप्शनल बेनिफिट राइडर्स। इस प्लान में 4 तरह के ऑप्शनल राइडर्स अवेलेबल हैं। नंबर 1, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। अगर आप ये राइडर चूज़ करते हैं तो इसमें मैक्सिमम राइडर की अमाउंट 3 टाइम्स ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड होगी। नंबर 2, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। नंबर 3, न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर। नंबर 4, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, जो कि PWB के नाम से भी जाना जाता है। अब इस प्लान में LIC क्रिटिकल बेनिफिट राइडर अवेलेबल नहीं है। आप कुछ एडिशनल प्रीमियम पे करके ऊपर लिखे चारों में से कोई भी राइडर आप ले सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इस प्लान के बेनिफिट्स को समझेंगे। मिस्टर विकास कुमार, जिनकी एज 30 साल है, अपने लिए 10 लाख बेसिक सम एश्योर्ड की पॉलिसी चूज़ करते हैं। इसके साथ उन्होंने 10 लाख का एडिशनल एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी लिया है। इसमें पॉलिसी टर्म उनकी होगी 100 माइनस 30 ईयर्स, जो कि 70 साल होगी, यानी 70 साल के बाद ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी।
और इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म उन्होंने चूज़ की है 15 साल और 15 साल तक वो प्रीमियम देंगे। इस हिसाब से फर्स्ट ईयर में उनको प्रीमियम देना होगा 8449 ईयरली, और अगर वो मंथली पे करना चाहते हैं तो ये प्रीमियम होगा 7184, और सेकंड ईयर में ये प्रीमियम क्योंकि जीएसटी 2.25 कम हो जाएगा इसलिए इनका प्रीमियम आएगा ईयरली 82630, और अगर मंथली पे करना चाहते हैं तो ये होगा 7030। इस तरह उन्होंने टोटल प्रीमियम पे किया है 12,41,269 रुपये, और इस टेबल में हमने राइडर्स का प्रीमियम और जीएसटी का प्रीमियम इंक्लूड किया है। सर्वाइवल एंड मैच्योरिटी बेनिफिट, इसमें गारंटेड 8% ऑफ द बेसिक सम इश्यूर्ड, 16वें साल पॉलिसी के स्टार्ट होने पर जो कि 80,000 रुपये बनता है, हर साल पूरी ज़िंदगी गारंटेड मिलता रहेगा। इस तरह टोटल मैच्योरिटी 100 साल के बाद आएगी 1,13,45,000 रुपये। डेथ बेनिफिट, अगर मिस्टर विकास कुमार किसी अनहोनी से 15 साल के बाद यानी जब उनकी एज 45 साल हो चुकी होगी अपने परिवार में नहीं रहते तो उस केस में उनको बेसिक सम इश्योर्ड 10 लाख प्लस 9.08 लाख जो कि बोनस प्लस एफएबी के रूप में होगा उनको मिलेगा। इस तरह उनको टोटल डेथ क्लेम मिलेगा 19.8 लाख रुपए। आप इस स्क्रीन में देख पा रहे हैं हमने अलग अलग ईयर्स पर डेथ का बेनिफिट कैलकुलेट किया है। जैसे 20 साल के बाद अगर डेथ होती है जब उनकी एज 50 साल है तो उनको 21.73 लाख रुपए मिलेंगे। अगर 30 साल के बाद वो अपने परिवार में नहीं रहते जबकि उनकी एज 60 साल हो चुकी है तो उनको 36.3 लाख रुपए डेथ बेनिफिट उनके नॉमिनी को मिलेगा। और अगर 70 साल की एज में वो इस परिवार में नहीं रहते तो उनको 61.05 लाख रुपए डेथ बेनिफिट के रूप में मिलेंगे। और उन्होंने टोटल प्रीमियम पे किया है 12.41 लाख रुपए। इसके अलावा अगर उन्होंने एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी चूज़ किया होगा तो उनको एक और सम इश्योर्ड 10 लाख रुपया उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। ये डेथ क्लेम की पेमेंट लमसम नॉमिनी को मिल सकती है या ये 5 साल 10 साल या 15 साल की इंस्टॉलमेंट में भी मिल सकती है। और ये डेथ क्लेम की पेमेंट मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पर भी मिल सकती है। प्रीमियम पेमेंट मोड, इसमें आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली मोड में प्रीमियम पे कर सकते हैं। अगर आप मंथली नैच मोड चूज़ करते हैं तो आपको पहली दफ़ा 3 महीने का एडवांस प्रीमियम देना होगा और 3 महीने के बाद आपके रेगुलर प्रीमियम कटने स्टार्ट हो जाएंगे। ग्रेस पीरियड, इसमें 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है अगर आपने क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली मोड लिया है, और 15 दिन का पीरियड अवेलेबल है अगर मंथली मोड सेलेक्ट किया है। अगर आप किसी कारण अपना प्रीमियम ड्यू डेट पर नहीं दे पाते तो आप इस पीरियड के अंदर अंदर भी वो प्रीमियम पे कर सकते हैं और इस ग्रेस पीरियड के दरमियान पॉलिसी के सभी बेनिफिट आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। सरेंडर वैल्यू, इस पॉलिसी के 1 साल के चलने के बाद इस पॉलिसी को सरेंडर करवाया जा सकता है और उस केस में गारंटेड सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। और ये पॉलिसी आप 60 साल, 70 साल या 80 साल की उम्र में जब भी चाहें या जब भी आपको इसकी ज़रूरत हो आप इसको सरेंडर करवा सकते हैं। लोन फैसिलिटी, इसमें 1 साल पॉलिसी के चलने के बाद लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है। टैक्स बेनिफिट, इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम 1.50 लाख रुपए तक पर एनम अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एग्जम्प्टेड है। और इसमें सर्वाइवल बेनिफिट, मैच्योरिटी अमाउंट एंड डेथ क्लेम इज आल्सो एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 1010D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। पेड अप पॉलिसी, इस पॉलिसी की खास बात यह है कि अगर 1 साल के पूरे प्रीमियम दिए जाते हैं तो पॉलिसी लैप्स नहीं होगी और इसके बाद ये पॉलिसी पेड अप पॉलिसी मानी जाएगी। परंतु इसमें कम से कम सम इश्योर्ड इस कैलकुलेशन के हिसाब से 2 लाख रुपए मिनिमम होना चाहिए और इस केस में आपको सभी बेनिफिट इस रिड्यूस्ड सम इश्योर्ड के हिसाब से प्रोपोर्शनेट मिलते रहेंगे।
तो ये था LIC का जीवन मांग प्लान टेबल नंबर 745, जो कि निश्चित ही आपको करोड़पति बना सकता है। इस वीडियो से जुड़ा अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई कमेंट्स हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ताकि जब मैं ऐसी ही वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। अंत में अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हैप्पी।